हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होते हैं, एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। देन राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी आपने बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला देखे होंगे। पानी का केमिकल फॉर्मूला आपने देखा होगा, वाटर का H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखा होगा, CO2, है ना। तो केमिकल फॉर्मूले होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? देखिए, हमने अभी तक एटम्स के बारे में तो पढ़ लिया है। क्या पढ़ा हमने? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर। तो मैटर का, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, जितने भी मैटर हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। और हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि ये जो पार्टिकल होता है ये इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जान लेते हैं कि एटम होता कैसे है। जब हमने एटम के को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है, या एटम का साइज पता लगाने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है, उसका रेडियस कैसे पता लगाते हैं, जब हमने ये वाला टॉपिक कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि एटम जो है बहुत स्मॉल होता है और वो इनविजिबल होता है लगभग। तो उसका रेडियस तो बहुत छोटा है, बॉल के आकृति गोल होते हैं, एटम जितने भी सब गोल होते हैं, बॉल की शेप में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो फिर उसका रेडियस तो बहुत छोटा होता है, तो नैनोमीटर में हम लोग उसको रेडियस को या रेडी को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लो मैं इस एटम को मैग्नीफाइंग करके इतना बड़ा बना दूं, ये है एटम। अभी एटम इंडिविजुअल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी स्टडीज करने के बाद में, स्टडीज तो चलती रहती है ना, पहले की थ्योरीज कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और चीजें डिस्कवर हुई, फिर कुछ और नई चीजों के बारे में पता चला। तो अब हमें यह पता चल चुका है कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। एटम के सेंटर में एटम का न्यूक्लियस होता है। तो ये बातें हमें पता चल चुकी हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। और हमें यह भी पता चल चुका है कि जो एटम होता है ना, उसका न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। देखो, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ आयन समझाने के लिए थोड़ा सा एटम के बारे में नॉलेज दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए आयन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, एटम जो होता है ना, उसके सेंटर में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो एटम का न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, इसके चारों तरफ ये जो स्पेस है, इसमें चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मोशन में रहते हैं हमेशा। तो देखिए, जब किसी चीज के अंदर प्लस और माइनस दोनों तरह के चार्ज हैं, तो आप मुझे यह बताइए, अगर इसके अंदर प्लस के चार्ज ज्यादा होंगे और माइनस के चार्ज कम होंगे तो क्या होगा? अगर मान लो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या 4 है, जबकि बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो देखिए, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि किसी भी चीज को बैलेंस रहने के लिए क्या फिलॉसफी होती है? वो ये होती है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस एटम को स्टेबल रहने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो एटम होते हैं ना, ज्यादातर उनके अंदर एटम्स, उस एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, कभी कभी प्रोटॉन की संख्या उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है, और कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होती है।
अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेटल जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं उनके, वो आगे स्टडी करेंगे। अब फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो एटम होता है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं और उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है रिवॉल्व होते रहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो एक एटम के अंदर प्लस के चार्ज ज्यादा है और माइनस के चार्ज कम है, तो उसका ओवरऑल जो चार्ज होगा उसमें किस चीज की अधिकता बढ़ जाएगी? प्लस की अधिकता बढ़ जाएगी। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा एटम है, इसके न्यूक्लियस में प्लस की संख्या कम है और जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो फिर इसके ऊपर किसका अधिकता बढ़ जाएगी? किस चीज का चार्ज ज्यादा अधिक हो जाएगा? माइनस का चार्ज अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी एटम्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज रह जाता है, या तो प्लस चार्ज रह जाता है या माइनस चार्ज रह जाता है, किस कारण से? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर वो चार्ज जो एटम होगा, दैट चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन। तो क्या है भैया डिफरेंस एटम में और आयन में? देखिए, ये आयन है और ये एटम है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ भाई? दोनों में ये डिफरेंस है, जो एटम चार्ज हो जाते हैं या तो वो प्लस चार्ज हो जाए या माइनस चार्ज हो जाए, तो फिर वही एटम क्या कहलाएगा? वही एटम आयन कहलाएगा। और जब एटम आयन के स्टेटस में पाया जाता है, आयन के स्टेट में नेचर में होता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपने उस चार्ज को ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में बैलेंस होना चाहती है, और जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही वो अपोजिट चार्ज को ढूंढेगा। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारे पास है यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन मान लो प्लस चार्ज है, +1 चार्ज है, ओके, और यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है -2 चार्ज, ठीक है। तो हाइड्रोजन के ऊपर तो एक प्लस का चार्ज है, तो इसको अपने आप को बैलेंस करने के लिए कितना क्या चाहिए होगा? एक माइनस का चार्ज इसको चाहिए, +1 -1, तो फिर बैलेंस हो सकता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर -2 चार्ज हैं, यानी इसको +1 दो चार्ज चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि एक हाइड्रोजन ये और एक और हाइड्रोजन जिसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन आइटम के ऊपर क्या है? +1 चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने इन दो इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसी तरीके से हाइड्रोजन अपने 1 प्रोटॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, ये दोनों एक इससे और एक इससे, दोनों से एक एक चार्ज जो है शेयर कर लेगा, यानी कि एक चार्ज इसका और एक चार्ज इसका, दो हाइड्रोजन एटम मिल करके ऑक्सीजन के एक एटम को सेटिस्फाई कर देंगे, और इस प्रकार एक ऑक्सीजन का एटम इन दो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देगा, और ये क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि आपके चैप्टर में तो इतना नहीं दिया है, आपके चैप्टर में सीधे एक ही बात लिखी हुई है कि व्हाट आर आयंस। तो आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर मैं आपके चैप्टर की बात करूं तो फिलहाल चैप्टर नंबर 3 में जो आपके आयन की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है, मैं आपको उस डेफिनेशन से शुरू करता हूं। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में जरूर आया होगा कि जो एटम्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्यों आ जाता है। तो कभी कभी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं एटम्स, अगर उनके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी न्यूक्लियस के अंदर तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वो क्या होते हैं? वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, 1 2 3 जितना भी होगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो चार्ज एटम जो चार्ज हो गए हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज आ गया है, दे आर कॉल्ड आयंस। तो क्या डेफिनेशन है आयंस की? आयंस आर द चार्ज एटम्स। जो एटम चार्ज हैं, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं या वो नेगेटिव चार्ज हैं, तो दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? फिर आयंस बोलेंगे। अच्छा, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैट आयन।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना भी हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, तो जो प्लस के चार्ज वाले एटम होते हैं या आयन होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलेंगे हम कैटायन, ये कैटायन है। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर सपोज क्लोरीन के ऊपर जो है 1 चार्ज है मान लो, तो फिर ये क्या कहलाएगा, माइनस का 1 है ना, तो ये कहलाएगा एनायन। क्या कहलाएगा, एनायन। तो आयंस जो है 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं या वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको हम कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं। तो व्हाट इज एन आयन, समझ में आया? आयंस आर चार्ज एटम्स and they can be divided into 2 parts. Either they are positively charged or they are negatively charged. Positively charged ions are called cations. Negatively charged ions are called anion. समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको ये आयन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। देखो आपने देखा होगा, आपने बहुत जगह देखा होगा साइंस की बुक्स में, जब आपने 8th में पढ़ा और अभी आप 9th में पढ़ रहे हो तो आपने बुक को पलट के देखा होगा, आगे भी थोड़ा सा देखा होगा कि नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या दिया हुआ है। तो आपने ऐसे फार्मूले लिखे हुए देखे होंगे, H2O, CO2, CO, है ना, CaCl2, CH4, ठीक है, C4H10, ठीक है, SO2, H2SO4। ये क्या है, ये कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जैसे हमने एलिमेंट, देखो एलिमेंट्स को सिंबल से पहचानते हैं हम लोग, जैसे भाई एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि इनको हम सिंबल से पहचानते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्या सिंबल है, Al। ऐसे ही कैल्शियम, कैल्शियम भी एक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है, Ca। ऐसे ही कार्बन, कार्बन, कार्बन का क्या सिंबल है, C। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या सिंबल है, O, O2। हाइड्रोजन, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम कैसे पहचानते हैं, उनके सिंबल को देख करके, उनके जो सिंबल दिए हुए हैं, इसका H हो गया, जैसे जिस तरीके से एलिमेंट्स के अपने सिंबल है, इसी प्रकार ये तो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स जो होते हैं उनको भी हम उनके नाम से याद करने की जरूरत नहीं है, उनके भी सिंबल होते हैं और ये कहलाते हैं केमिकल फॉर्मूला। ये केमिकल फॉर्मूला जो है इनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, H2O कैसे बना, या SO2 कैसे बना, CO2 कैसे बना, ये सब क्या है, दे आर कॉल्ड केमिकल, दे आर कॉल्ड केमिकल फॉर्मूलाज। तो इनको हम कहते हैं क्या, केमिकल फॉर्मूलाज बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं भाई, कैसे लिखे जाते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज को बनाते हैं, कैसे लिखा जाएगा, CO2 कैसे आ गया, पता चलना चाहिए। तो देखिए मैं एक सिंपल सा एक कंपाउंड लेता हूं, मैंने लिया NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ये NaCl फॉर्मूला यानी सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक तो है Na, एक है Cl, यानी कि एक तो है सोडियम। जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये कंपाउंड बन गया भैया, ये कंपाउंड बन गया, 2 एलिमेंट्स के मिलने से ये कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड। अब मैंने इसको तो इंडिकेट कर दिया, इसका सिंबल क्या है, Na, इसका सिंबल क्या है, Cl, ठीक है। तो फिर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए इसके लिए हमें इन एलिमेंट्स के ऊपर कितना चार्ज है वो पता होना चाहिए। जैसे सोडियम के अंदर
+1 चार्ज है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा पहले। जब तक आपको 4th चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक वैसे तो आपको ये आयंस, वैसे हम आगे जाकर के ना ये आयंस जो कितने प्लस चार्ज होंगे कितने माइनस चार्ज और ये माइनस प्लस चार्ज कैसे आते हैं किसी एटम के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल जब तक आप वो चीज स्टडी नहीं करते हैं तब तक आपने जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसी तरह क्लोरीन के ऊपर भी -1 चार्ज है। तो क्या होता है बेटा, केमिकल फार्मूला इसका हो गया NaCl। मैंने इसका पहले आपके सामने लिख दिया, NaCl इसका सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला है। कैसे बना ये NaCl, तो ऐसे करते हैं, ये जो प्लस और माइनस लिखा हुआ ना इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना। इसकी वैलेंसी अगर ये दोनों बराबर है, देखो ये +1 है ये -1 है, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस हो गया तो सीधे सीधे हमने लिख दिया NaCl। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, मान लो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया गया, तो सुनो, इसमें दो चीज हैं, एक तो हाइड्रोजन, ये तो है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये पूरा जो आयन है ना इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, ये है सल्फेट। तो जब हाइड्रोजन से सल्फेट रिएक्शन करता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस सल्फेट, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा H2SO4। H2SO4 कैसे बनाएगा भाई, ये देखो ये है हाइड्रोजन और ये है सल्फेट। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जो आयन होता है ना, चार्ज होता है ना, वो होता है +1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। जबकि सल्फेट के ऊपर जो है चार्ज होता है -2। तो ये H2SO4 कैसे बना, तो इसका ये तरीका होता है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल, कि इसकी जो, इसको बोलते हैं वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी है, इसकी 2 वैलेंसी है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी है वो तो इसके पैर में चली जाएगी यहां पे, और इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो इसके पास आ जाएगी यहां पे। यानी इनकी वैलेंसी को शिफ्ट कर दो, इसको इसके पैर में लिख दो, इसको इसके पैर में लिख दो। तो देखो यहां पर इसकी वैलेंसी इसके पैर में आ गई, H2 हो गया, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो 1 जो है वो SO4 की हो जाएगी 1। SO4 की हो जाएगी 1। लेकिन 1 को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से ऊपर लिखने की जरूरत होती है, 1 को हम शो नहीं करते। तो फिर ये पूरा यहां से गायब हो गया, इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो खाली SO4 रह गया, क्योंकि 1 है वैलेंसी इसकी, तो उसको जरूरत ही नहीं दिखाने की। ये देखो इसका 2 यहां पे आ गया, तो क्या हो गया, H2SO4, ये फॉर्मूला बन गया। अब एक और देख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। चलिए सोडियम क्लोराइड हम देखा, अब हम जरा एक कैल्शियम क्लोराइड का और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं भाई, एक ये कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम है कैल्शियम क्लोराइड। इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं CaCl2, ये इसका फार्मूला है। अब आप पूछोगे सर ये ClCl2 कैसे बन गया, यहां पर आपने 2 क्यों लिखा, यहां पे खाली Ca क्यों लिखा। तो सुनिए, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, ये तरीका होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़ी जाती है, ऐसे ही केमिस्ट्री के फॉर्मूले बनाए जाते हैं, केमिकल फॉर्मूले। कैसे, दोनों को अलग अलग ले लो, एक तो था कैल्शियम तो मैंने लिख दिया Ca, एक था क्लोरीन तो मैंने लिख दिया Cl। अब ध्यान रखना, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो होता है +2, लेकिन क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, तो इसकी वैलेंसी इसके पैर में कर दो, Ca1 और Cl2। और मैंने क्या बताया कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 को हम नहीं लिखते, तो क्या हो गया CaCl2, ये बन गया CaCl2। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, हाउ कैन वी राइट द केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं। तो वो आयंस पे डिपेंड करता है, दो, एक मेटल एक नॉन मेटल, दोनों जब नजदीक आते हैं और केमिकल रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो उसकी वैलेंसी, मेटल की वैलेंसी नॉन मेटल के पैरों में चली जाएगी,
और नॉन मेटल की जो वैलेंसी होगी वो मेटल के पैर में आ जाएगी। इस तरीके से ये आयनिक कंपाउंड बन जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने, इसको कितने, +2 का मतलब इसमें 2 चार्ज एक्स्ट्रा है, प्लस के 2 चार्ज है, ऐसे समझ लो। यहां पे कैल्शियम के पास 2 चार्ज है ज्यादा, किसके, प्लस के। लेकिन क्लोरीन के पास तो सिर्फ एक, क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन है, इसके पास सिर्फ एक ही माइनस चार्ज है। तो अब कैल्शियम ने बोला कि मेरे को तो 2 चाहिए, तो क्लोरीन ने बोला ठीक है, मेरा एक दोस्त और भी है मेरे ही जैसा, मतलब मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, और मेरा भाई जो मेरे जैसा ही है उसके पास भी एक और है, तो हम 2 आ जाते हैं। तो एक क्लोरीन ये आ गया, एक क्लोरीन ये आ गया, और यहां से कैल्शियम अकेला, तो इससे एक शेयर कर लिया, इससे शेयर कर लिया, तो कैल्शियम तो एक रहा, लेकिन Cl2 कितने आ गए, Cl2 2 आ गए, तो CaCl2 बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस भी हो गया, केमिकल फॉर्मूला बन गया। समझ आ रही बात आपको? इस तरीके से ये चीजें, केमिकल फॉर्मूला जो है बनाए जाते हैं। क्या मन कर रहा है, एक दो और शेयर कर ले क्या, एक दो फॉर्मूला और देख लें? देखिए आपकी बुक के अंदर ना कुछ ये आयंस दिए हुए हैं, तो मैं इनके नाम लिख देता हूं आपके सामने यहां पे। जैसे ये लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम है, इसका सिंबल क्या होता है, Na। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, देखिए खाली प्लस लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया, +1 लिखने की जरूरत नहीं होती, खाली प्लस का मतलब क्या हो गया, खाली प्लस का मतलब +1 है। ओके, तो इसको हमने जो है लोकेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं, खाली प्लस लिख दो, इसका मतलब +1 है। उसके बाद जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिया हुआ है, ये भी एक एलिमेंट है। अब इसका क्या होता है, Mg, क्या होता है इसका सिंबल, Mg। इसके ऊपर दिया हुआ है +2, क्या चार्ज दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है। एक और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम। ये 3 एलिमेंट मैं इसलिए ले रहा हूं अलग अलग, क्योंकि सबके ऊपर चार्ज अलग अलग है। अब देखिए, ये तो है सोडियम, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसका मतलब इसके पास एक ही ज्यादा प्लस का चार्ज है। मैग्नीशियम के पास 2 ज्यादा प्लस के चार्ज हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 ज्यादा प्लस के चार्ज हैं, तो इसको 3 माइनस के चार्ज चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इसको 2 माइनस के चार्ज चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इसको 1 चाहिए। तो इनके तीनों के मुकाबले में मैं इधर में रख देता हूं ऑक्सीजन। अब देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है ऑक्सीजन का चार्ज कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहां पे नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो अब एक बात बताओ, अगर ये ऑक्सीजन सोडियम से रिएक्शन करना शुरू करे, तो ले आते हैं जरा, इसके नजदीक ले आओ, ये सोडियम है, इसके ऊपर खाली प्लस का 1 चार्ज है, और ये यहां पर ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन करेगा, इसको तो 2 चाहिए ना माइनस प्लस के चार्ज, माइनस वाले को प्लस के चार्ज चाहिए, उल्टा चार्ज चाहिए ना, अपोजिट चार्ज चाहिए। तो माइनस को बैलेंस होने के लिए, यानी कि 1 +1 तभी तो जाके 2 माइनस को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसके पास तो एक ही है, तो फिर हम क्यों ना ऐसा करें, एक और सोडियम का एटम इसके पास ले आए। ठीक है, तो 1 और 1, 2 सोडियम के एटम इसके साथ अकेले के साथ मिलेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, 2 सोडियम के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, Na2O बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। इसको ऐसे नाम करके उसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, वैलेंसी को एक दूसरे से शेयर करके। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो आप, या तो ऐसे समझ लो कि कैसे चार्ज एक दूसरे बैलेंस कर रहे हैं, या फिर कुछ मत सोचो, सीधे एक ही बात सोचो कि सोडियम के ऊपर चार्ज दिया हुआ है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज दिया -1, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, तो क्या हो जाएगा, Na2O। बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सब छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे ऐसे कर दो, केमिकल फॉर्मूला बन गया, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में। अब दूसरा दिखाओ सर, ऐसे एग्जांपल करके, आपने ये तो चलो बता दिया। अब ये लेते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2 है। अब मैग्नीशियम से जब ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, तो इसको 2 चाहिए, इसके पास 2 है, अब दोनों का सेम हो गया। देखो, तो अब हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, Mg2O2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब चार्जेस सेम होते हैं ना, तो हम उसको नहीं लिखते,
सीधे हम क्या लिखेंगे, सीधे हम लिख देंगे MgO। क्यों? क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जब सेम होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। +2 -2, मैं आपसे पूछूं +2 में -2 जोड़ दो तो कितना बचेगा, 0। तो इसमें चार्ज बचा ही नहीं, कुछ भी है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं है ऐसे वैलेंसीज को एक दूसरे पैर में शेयर करने की। सीधे क्या करो, कैंसिल कर दो इनको, सीधे लिखना पड़ेगा MgO बस। अब एक और ले लेते हैं भैया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या है, +3 चार्ज है, कितना है, और ऑक्सीजन कितना है, -2। अब बताओ भैया अब क्या होगा, कुछ नहीं सर, आपने हमें बताया इसको इसके पैर में करना है, इसके मैंने कर दिया। चलो भैया ये लो, नियम शहरावत है हमारे स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, इसको इसके पैर में कर दिया, इसको इसके पैर में कर दिया। अब छादित जी एक दूसरे स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि सर ये तो गलत है, लेकिन ये तो सही है। कैसे सही है, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, इसकी वैलेंसी इसके पैर में, बस Al2O3, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दिस इज वेरी सिंपल, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आयन होता है, और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। और बैलेंस करने के लिए बराबर चार्जेस को करना जरूरी है। तो वो कैसे बराबर होगा, इस तरीके से बराबर होगा, इसकी वैलेंसी इसके पैर में कर दो, इसकी वैलेंसी इसके पैर में कर दो। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम जब मिलेंगे, वैसे हम बैलेंस करके देखिए एक बार। चलो एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, +3 हैं, तो अगर मैं +3 का एक एल्यूमिनियम और ले लूं तो कितना हो गए, 3 + 3 कितना हो गए, टोटल 6+ हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब इसी तरह ऑक्सीजन को लो। तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया है किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपने आप को बैलेंस करते हैं और केमिकल फॉर्मूला बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, 1 मिनट, मुझे तो मालूम नहीं है, हाँ, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका वजन कैसे टोटल मेजर करते हैं वो, और मोल कंसेप्ट क्या है, मोल क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।